जहाँ सी शब्द आपने पढ़ा है वहीं आपने इसको पढ़ा है। तो ये सारे के सारे जो हैं चारों, ये चारों कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्णीय कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। बात हो गई। अनुस्वार विसर्ग क्या कहा जाएगा इन्हें? इन्हें अयोगवा। भाषा के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, वर्णों में गिनती नहीं की जाएगी, लेकिन भाषा इनको वहन कर रही है आज भी, तो ये अयोगवा है। क्षत्र ज्यस्र मूल वर्ण नहीं है, वर्णों के योग से बने हैं, विभिन्न वर्णों के योग से, दो अलग वर्णों के, क्योंकि ये क अलग है, श अलग है, त अलग है, र अलग है, ज अलग है, य अलग है, श और र अलग है, अलग अलग वर्णों के योग से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। संख्या की बात करते जाएंगे। अयोगवा कितने माने गए हैं? 2 माने गए हैं। संयुक्त कितने हो गए? 4 हो गए। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, 2 आपने देखे हैं। एक तो आपने देखा है ये वाला ड, ये वाला ड, ढ। इनके नीचे आपने बिंदी देखी है, ये वाली बिंदी देखी होगी। ये अभ्रंश भाषा से आए हैं, अभ्रंश के बाद में इनका योग हुआ है। ड और ड, इनमें पहले जो अपने ड पढ़े हैं व्यंजनों में, इसमें और इसमें अंतर केवल उच्चारण की तीव्रता का अंतर है। तीव्र उच्चारण किया जाएगा तो ये बोले जाएंगे ड, जल्दी बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा, थोड़ा धीरे बोलोगे तो ड, ऐसे बोल दिया जाएगा। अंतर क्या है? नीचे जो आपने बिंदी देखी है ये स्पेशली हिंदी में ही आई है, अभ्रंश में ऐसा नहीं था। अभ्रंश से जब हिंदी में परिवर्तित हुआ तो इनका विकास हुआ है इन ध्वनियों का, और इन दोनों को कहा गया है उत्क्षिप्त। क्या कहा गया है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत का मतलब होता है ऊपर ले जाकर के, क्षिप्त धातु होती है संस्कृत भाषा की फेंकना, क्षिप्त यानी फेंकना या पटकना, तो ऊपर ले जाया जाता है। इनके उच्चारण में जिह्वा को ऊपर ले जाया जाता है, झटके से नीचे पटका जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। इन्हें द्विस्पृष्ट धारणजात व्यंजन भी कहा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 2। ये सब हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे व्यंजनों का और स्वरों का। अगली बात करते हैं अपन आगम। कुछ स्वर भी हैं, कुछ व्यंजन भी है। एक तो आपने ये वाला स्वर देखा होगा, हिंदी में काफी प्रयुक्त हो रहा है आजकल। चंद्र बिंदु नहीं है, अर्धचंद्र जिसे हम कहते हैं। ये अर्धचंद्र कहां से आया? ये आंग्ल भाषा से, अंग्रेजी भाषा से आया है, इसलिए इसे आगम स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम स्वर है ये। और आगम स्वर की संख्या कितनी है हिंदी में? 1 है। आगम स्वर कैसे हम उच्चारित करते हैं? आ, और एक ध्वनि है ओ, और आ और ओ, इन दोनों के मध्य की ध्वनि हम कह सकते हैं वो है औ। जैसे मोबाइल, डॉक्टर, कॉल, ये आप हम जो बोलते हैं वो सब ये वाला ही है, अंग्रेजी भाषा से आया है। आगम स्वर क्या है? 1। अगली बात करते हैं आगम व्यंजनों की, तो वो है क। यहां से देखते हैं, चलो ये दिख रहा होगा, यहां से यहां तक दिख रहा है आपको आराम से। ये क, ख, ग, ज और फ। ध्यान से देखना, ये हम वर्णों में पढ़ चुके हैं, हिंदी वाले वर्णों में, लेकिन जब इनको फारसी स्टाइल में काम में लिया गया, फारसी तरीके से बोला गया, इनको उच्चारित किया गया, जबान को थोड़ा फिसला के बोला जाता था उसमें, उर्दू के लहजे में, तो क्या किया गया? इनको पहचान अलग से, इनकी पहचान अलग बनाने के लिए, हिंदी से इनकी पहचान अलग हो। मैंने बोला क, मैं बोलूं क, मैंने बोला ज, मैं बोलूं ज, तो कुछ पिछला करके जो बोला जाता था। एक गजल की स्टाइल थी, और उर्दू भाषा नजाकत वाली भाषा है, तो उर्दू भाषा में इनको अलग से दिखाने के लिए इन पे नुक्ते लगा दिए गए, निशान लगा दिए गए। नुक्ता आया था ये इस तरह से, ये निशान, बस ये निशान से अलग है। तो ये ध्वनियां कहां से आई है? ये उर्दू से आई है, हम कहें फारसी से आई है। तो ये कहलाते हैं आगम व्यंजन। ये क्या कहलाएंगे? आगम व्यंजन। आगम व्यंजन। और आगम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब आपने किसी ने पढ़ रखा होगा, हमने पढ़े 44। 44 के बाद में कहीं पर आपने 46 पढ़ लिए होंगे, 2 ये जोड़ दिए जाते हैं। कहीं पर 48 पढ़े होंगे तो आप 2 ये जोड़ दिए जाते हैं। कहीं 52 पढ़े होंगे तो 4 ये जोड़ दिए जाते हैं। 52, कहीं पर 52 के बाद भी लोगों ने जोड़ के 57 कर दिए तो 5 ये जोड़ दिए जाते हैं, है ना। और कुछ और लोग आगे ले जाते हैं तो इसको भी जोड़ देते हैं, जबकि हिंदी भाषा के नहीं है, ये भी हिंदी भाषा के नहीं है, ये भी मूल वर्ण नहीं है, मूल वर्णों में केवल उच्चारण का तरीका बदला है, ये हो गए। अब समझिएगा प्रश्न जैसे आएगा, आपसे जब सीधा पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, आपको 44 ही लगाने, ठीक है। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। स्पर्श कितने हैं? 25। उसमें कितने हैं? 4। अंतस्थ कितने हैं? 4। अब आगे बात करते हैं। पूछा जाए अयोग वाह कितने हैं?
दो। कौन कौन से? अंग और अह। ये इनका मूल स्वरूप नहीं है, ये इसका मूल स्वरूप है। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। आगे बात करते हैं। ये क्षत्र ज्यस्र ये मूल वर्ण नहीं है, दो भिन्न व्यंजनों के, ध्यान रखना, दो भिन्न, यदि दो समान व्यंजन होंगे तो द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। दो भिन्न व्यंजनों के क श तर ज य श र को जोड़ के बनाया गया, तो ये संयुक्त है। संख्या कितनी है इनकी? 4। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। आगे बात करते हैं। उत्क्षिप्त ड और ड से जब हिंदी भाषा में आई है प्राकृत से, तो इन पे विशेष उच्चारण की दृष्टि से झटके से किया जाता था, थोड़ी तीव्रता होती थी उच्चारण में, उस तीव्रता को दर्शाने के लिए बिंदी लगा दी गई है। जैसे नुक्ते पे यहाँ पे बिंदी लगा दी गई है, वैसे यहाँ पे बिंदी लगा दी गई है। ये ध्यान रखना, हिंदी के वर्णों में ही आएंगे, अंग्रेजी या विदेशी भाषा के में नहीं आएंगे। और ये जो है उपसर्ग युक्त में नहीं आएंगे, संयुक्त में नहीं आएंगे, द्वित्व में ये बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान आगे है, हालांकि इन प्रावधानों से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है। उत्क्षिप्त कितने हैं? 2। इन्हें द्विस्पृष्ट ताड़न जात द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। यह अ, न तो ये आ है न ये पूरी तरह से अ है, इन दोनों के बीच हम बोलने की प्रयास जब करेंगे तो अ, मोबाइल, डॉक्टर वगैरह। आगम स्वर कितना है? 1। आगम व्यंजनों की बात करें, क ख ज ग ज फ, तो आगम व्यंजन है 5। प्रश्न पूछा गया था, रीट 2013 वाला क्वेश्चन था वो, या टेट में था, हिंदी वाले पेपर में भी था वो क्वेश्चन। प्रश्न पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में आगम ध्वनियां कितनी हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया था आगम ध्वनियां कितनी हैं। तो आगम ध्वनियां पूछे, आगम वर्ण पूछे, तो एक तो है स्वर, 5 है व्यंजन। तो आगम वर्ण या आगम ध्वनियां कितनी हो गई? 6। आपसे पूछे आगम व्यंजन कितने हैं, तो फिर 5। ये बहुत पिक पॉइंटेड क्वेश्चन है, काफी निकटता वाला प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगम व्यंजन बताएंगे 5, आगम स्वर बताएंगे 1, आगम ध्वनि आगम वर्ण पूछे तो हो जाएगा कितना? 6। तो ये हमने पढ़ा आज वर्ण विचार में, एक प्राथमिक टॉपिक हमने पढ़ा है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ने वाले हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वरों का किस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है, व्यंजनों का किस प्रकार से वर्णन किया जाएगा, कितने आधार होंगे, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपने जो पढ़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए।